आदाब नाजरीन, गटियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 जज का आइन में आर्जी फराहमी के बतौर जिक्र किया गया है। मुस्तकबिल कैसे हो गया? आइन साज असेंबली की अदम मौजूदगी में तनसीह की सिफारिश कौन कर सकता है? अदालत उज़्मा के 5 रुकनी आइन बेंच के अहम सवालात, सीनियर कानूनदान एडवोकेट कपिल सिब्बल और अर्जी गुजारों के दीकर कानूनी सलाहकार अदालत उज़्मा में दलाइल देने में मसरूफ। अमरनाथ यात्रा करीब 1200 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से रवाना। खित्ते में देर या पुरअमन व अमन व अमान के क़याम की खातिर पाकिस्तान के साथ बातचीत नागजीर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और तहसील दफ्तर खाक का मुलाजिम रिश्वत लेते रंगी हाथों गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। आर्टिकल 370 जज का आइन में आर्जी फराहमी के बतौर जिक्र किया गया है। मुस्तकबिल कैसे हो गया? और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को मनसूख करने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई आइन साज असेंबली मौजूद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानब से पूछे गए इन 2 अहम तरीन सवालात के इर्द गिर्द दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की समाअत जारी रही। आपको बताते चले कि 5 अगस्त 2019 को आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतल्लिक मरकजी सरकार के फैसले को कुछ दरख्वास्त गुजारों ने मुल्क की आला तरीन अदालत में चैलेंज किया है। जेकेएनएस के मुताबिक आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने बुध 2 अगस्त को आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत शुरू की। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ की यात्रा के लिए यात्रियों का कश्मीर रवाना होने का सिलसिला तवत्तुर के साथ जारी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 1198 यात्रियों पर मुश्तमिल 32वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि यात्रियों का एक काफिला 43 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच नुनवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और अमन व अमान के हुकूमती दावों को मुज़हिक का खैज करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमती सतह पर जो तामीर और तरक्की और अमन व अमान के दावे किए जा रहे हैं वो ज़राए इबलाग और सोशल मीडिया तक ही महदूद है, जबकि ज़मीनी सतह पर न सिर्फ यहाँ की तामीर और तरक्की मुकम्मल तौर पर ठप है बल्कि ज़िंदगी का हर एक शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जो भी काम हो रहे हैं वो महज दिखावे के लिए हो रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। डोडा जिले में आज 2 नौजवान को मुबैना तौर पर हाथ मुंह धोने के दौरान दरियाई चनाब में डूब गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मकामी ज़राए ने बताया कि 2 नौजवान फौजी एहलकार रोहित सिंह उम्र करीब 25 साल, वल्दे रमेश कुमार और सुनील कुमार उम्र 24 साल, वल्दे रामराज दोनों दरगाह नगर खलीनी डोडा के रहने वाले हैं, दरगाह नगर गांव के करीब दरियाई चनाब में डूब गए। उन्होंने मजीद बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही बचाव कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की एक टीम भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दीगर रेस्क्यू एहलकारों को मौके पर बुलाया गया। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कुलगाम के जिला इंतजामिया ने महकमा देही तरक्की और पंचायती राज के साथ मिलकर 15 रोजा स्वच्छता मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम का आगाज कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन ने किया, जिन्होंने लोगों से मुहिम में हिस्सा लेने और कुलगाम को स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक मॉडल जिला बनाने की अपील की। उन्होंने जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लिए सॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट की 20 गाड़ियों को भी फ्लैग ऑफ किया। क्या कुछ मजीद खास है, आए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन ईच एंड एवरी पंचायत एंड विलेज। अब कोई हमने मौका नहीं दिया लोगों को बोलने के लिए ये कहाँ फेंकेंगे, इसको नाले में फेंकेंगे, रिवर में फेंकेंगे।
मुझे लगता है अब पंचायत और लोगों तक कि दैट उनमें हमें बिहेवियरल चेंज लानी है, उसमें हम उस पर भी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे जाके लोग भी समझ गए हैं, जिस तरीके से पूरे कुलगाम के सारे लोग विलेज और पंचायत में बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं स्वच्छता प्लेज में और स्वच्छता इस वीक में, और जिस तरीके से उन लोगों ने साइट आइडेंटिफाई की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए, सेग्रीगेशन शेड के लिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए, मुझे लगता है बहुत चेंज हो रहा है। आगे जाके मुझे लगता है हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। हमारे नुमाइंदे प्रिंस अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक बांडीपुरा जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की हिदायत पर तिबी जाबितों और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर एक 4 लैब, 2 ऑप्टिकल शॉप्स, 3 डेंटल क्लिनिक और एक यूएसजी यूनिट को सील कर दिया। आपको बताते चले कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा उमर शफी पंडित, चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा BMO हाजन, तहसीलदार सुंबल सोनावारी की सरबराही में एक टीम ने मुआयना टीम के साथ जिला बांडीपुरा के सुंबल और हाजन इलाके के मुख्तलिफ तिबी इदारों का मुआयना किया। आपको बताते चले कि इस मौके पर ADC ने प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, केमिस्ट और ड्रगिस्ट्स पर जोर दिया कि वो हिदायत और तिबी अखलाकियात पर सख्ती से अमल करे। क्या कुछ मजीद खासे आए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर के डायरेक्शन पे आज हम यहाँ पे आए थे क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स यहाँ से आ रही थी कि कुछ क्लिनिक्स जो है ये अनऑथराइज्डली चल रहे हैं। तो इसमें ऑनरेबल जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है उनकी भी डायरेक्शन है कि सारे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को चेक करना है। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि 8-9 क्लिनिक्स जो थे जो विदाउट रजिस्ट्रेशन थे और जिनकी स्पेस भी पूरी नहीं थी, उनको हमने सील कर लिया। हमने सब लोगों को डायरेक्शन यही दी कि जो भी इनके नॉर्म्स है, जिनने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए ली है ऑलरेडी और जिनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करनी है, वो अपने ये पैरामीटर सारे पूरे कर ले, उसके बाद ही इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे सैटरडे को भी एक अवेयरनेस कैंप रखा है जिसमें ये सब लोग आ सकते हैं, इंक्लूडिंग द शॉप ओनर्स जो अलग से है, ताकि हम इन सब को अच्छी तरह से यहाँ पे हैंड होल्डिंग करें, प्रॉपर्ली इनको गाइड करें कैसे इनको आगे चलना है और कैसे ये लोगों को अच्छी सुविधा। देखिए इसमें 2-3 चीज़। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड SSP सीनियर शबीर गिलानी ने LOC के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल टेटवाल में इखलाकी तालीम के बारे में तकरीर की। उन्होंने तलबा से बातचीत की और इस इदारे के साबिक तालिब इल्म भी मौजूद थे। क्या कुछ मजीद खासे आए, देखे हमारी ये खास रिपोर्ट। असल तालीम है, तरबियत दुरुस्त ये है कि मैन टू मैन आपके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। वो ताल्लुकात जो है ये तो सारा सब कुछ मुनहसर है फर्ज हमारे जो भी हम मुसलमानी के ऊपर 5 फराइज हैं बुनियादी। चरारी शरीफ के एक मजाफाती गांव तिलसरा में बुध की शाम एक ट्रैक्टर उलटने से एक कमसिन लड़का लुकमिया जुल बन गया। JKNS को मिली तफसीलात के मुताबिक जिला बडगाम के तिलसरा चरारी शरीफ गांव में बुध की शाम ट्रैक्टर उलटने से एक कमसिन लड़का बासित खुर्शीद भट्ट बोलते खुर्शीद अहमद भट्ट साकिना तिलसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। कमसिन लड़के को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल चरारी शरीफ मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने इब्तदाई तिबी मुआयने के बाद कमसिन बासित को मुर्दा करार दे दिया। आपको बताते चले कि इस दौरान राजौरी जिले के कोटरांका इलाके में आज हुए एक सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया कि कोटरांका इलाके के रेहान गांव में एक निजी गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। सभी जख्मियों का ताल्लुक लामदरहाल नौशारा से बताया जाता है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कश्मीर जिला कुपवाड़ा के दौरे इफ्तदा इलाका सोगाम गोजरपत्ती में आज नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से पहली बार एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर मंसूर खान ने की। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद गुगलू, स्टेट कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ मीर के साथ साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद लोन कर रहे थे। वाज़ेह रहे इस प्रोग्राम में गोजरपत्ती के लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। क्या कुछ मजीद खासे आए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मेलाब के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। भले वो किस मकसद से आए, बट पहली बार आए तो हमारे बीच में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक संगठन है
जो 27 शाखाओं पर मुश्तमिल है, 27 शाखाओं पर मुश्तमिल है नरेंद्र मोदी विचार मंच, जो देश के तमाम स्टेटों में लोगों के बीच काम कर रही है, उनके मसाइलों को उजागर कर रही है, उनके मसाइलों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो ये मिशन असल में हमारा है, किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनका एजेंडा क्या है, उन्होंने आज तक क्या किया है, ये हम भी जानते हैं, हम भी कश्मीरी हैं, हम कश्मीर से बाहर थोड़ी हैं, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। और इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने आज तहसील दफ्तर खाक के एक रेवेन्यू एहलकार फयाज अहमद शोरा को रिश्वत तलब करते और कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरकारी जराये ने बताया कि एक शिकायत कुनंदा ने एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में शिकायत दर्ज कराई कि एक सरकारी मुलाजिम फयाज अहमद शोरा सीनियर असिस्टेंट इंचार्ज नज़ीर तहसील दफ्तर खाक जायदाद के तनाज़े का मामला मुतल्लिका तहसीलदार की अदालत में जल्द दर्ज करने के लिए रिश्वत तलब कर रहा है। इस पर शिकायत में मजीद इल्जाम लगाया गया कि शिकायत कुनंदा को अपने चचा के साथ आर्जी को लेकर तनाज़ा है। इस मामले में मामला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार खाक की अदालत में ज़ेर समाअत है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे डेली कटिंग।